अब तक आपने देखा कंस के छद्दम कान्हा और पातालासुर ने ढाया गोकुल पर कहर। परंतु कान्हा की लीलाओं के समक्ष उनके सारे प्रयत्न हुए विफल। आज देखिए गोकुल में आए नए पड़ोसी। क्या हुआ पुत्र? क्या टूटा? इन दोनों उड़न बालकों ने हमारी मछली तोड़ दी। आइए देखें आगे। पातालसुर! नहीं! हर कोई बचाओ इसे! किस शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं। पातालसुर! महाराज, आज आपका एक और मोहरा कृष्णा के समक्ष असफल रहा। कृष्णा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। कान्हा, पातालसुर तो मुक्त हुआ, किंतु गोकुल अब भी जल और गोधन के लिए दुखी है। कुछ करो कान्हा, मुझसे और नहीं देखा जाता। हमारी गाय आ गई। अरे लल्ला, तो मेरा हाथ छुड़ाकर कहाँ कहाँ चला जाता है? कहाँ गया था तू? कान्हा देखो, हरि ने हमारी सुन ली। गोकुल में जल भी आ गया और गाय भी आ गई। ये सब मेरे गांव वासियों की एकता और आस्था का चमत्कार है। बुरे समय में सबने एक होकर ईश्वर की भक्ति की, तभी ये सारी बाधाएं समाप्त हुई हैं। कान्हा, तुमने हम सबको जीने की जो राह दिखाई है, हम बड़े तो विपत्ति में उसे भूल जाते हैं। सच में यशोदा, तुम्हारा कान्हा अभी से ही बड़ा समझदार हो गया है। बहुत खुशियां मना रहे हैं गोकुलवासी, परंतु इनके आनंद को मैंने विलाप और क्रंदन में ना बदल दिया ना, तो मेरा नाम भी कंस नहीं।
मजा आ गया दाऊ। माखन बहुत स्वादिष्ट था। मैया की मार भी कम स्वादिष्ट नहीं लगेगी। मुख पे लगा मक्खन साफ कर लो, नहीं तो मैया डांटेगी। सारी कारस्तानी मैया के सामने आ जाएगी। माखन खाने में चतुर हो, परंतु मुंह पोंछना नहीं आया अभी तक। दाऊ, यदि आप ना होते तो मेरा क्या होता? मैं ना होता तो भी सब कुछ होता कान्हा, क्योंकि सारा जगत तुम चलाते हो, मैं नहीं। इतना सारा सामान बैलगाड़ियों में किसके यहाँ आया है? वस्तुएं देखकर लगता है कि कोई यहाँ रहने आया है, और वो भी हमारे पड़ोस में। शीघ्र करो। ये क्या किया मूर्ख? जानता है कितना महंगा है ये पात्र? टूट जाता तो? काम करने से पहले दांत चाहिए, परंतु काम ठीक से नहीं होता। आंखें हैं कि गेंद? क्षमा कर दो, वृद्ध हूँ, संतुलन नहीं हुआ। वृद्ध हो तो घर जाके बैठो, काम क्यों करने आए हो मूर्ख कहीं के? ये क्या कर रहे हो मित्र? वृद्ध काका से कोई ऐसे बात करता है क्या? भगवान के लिए इसे कुछ मत कहिए। इनके यहाँ काम करने से ही मुझे 2 समय का भोजन प्राप्त होता है। भोजन के बदले काम भी तो करते हो काका। इस तरह इसे अपमान करने का कोई हक नहीं। चल चल मोरपंख वाले बगुले, अपने घर जा। तुम्हारी बात यहाँ पे किसी को नहीं सुननी। बड़े अहंकारी हो, कान्हा को बगुला बोलता है। एक क्षण में अहंकार तोड़ के रख दूंगा, समझा? दाऊ, रहने दो। जो पिता की आयु के लोगों से अपमानजनक बात करता हो, उससे बात करने का कोई लाभ नहीं। लगता है कि माता पिता ने इसे बात करना सिखाया नहीं। अच्छा, अब तुम मुझे शिक्षा दोगे? सरयू को? मैं चाहे अपने सेवक से कैसा भी कार्य करवाऊं, बड़ी दया आ रही है ना इस पर। अब देखो क्या करता हूँ। अरे ओ बूढ़ाओ, ये संदूक उठाकर अंदर पहुँचाओ। ठीक से लेकर जाना, नहीं तो पिताजी से तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगा। ये लड़का तो बहुत घमंडी है कान्हा, इसे सही मार्ग पर लाना होगा। अरे ये संदूक तो बड़ा भारी है, मैं इसे अकेले कैसे उठा पाऊंगा? चमत्कार के साथ अभी तो ये संदूक बड़ी भारी थी, ये जल्दी हल्की कैसे हो गई? अरे इस बुढ़ाऊ ने इतनी सरलता से संदूक को उठा लिया, किंतु कैसे? वाह काका, आपने तो इसका अहंकार ही तोड़ दिया। अच्छा, मैं बताऊंगा तुम दोनों को कि मैं हूँ कौन। भैया बाहर आओ, इन दोनों उड़न बाजों ने हमारी मटकी तोड़ दी। क्या हुआ पुत्र? क्या टूटा?
इन दोनों उड़न बालकों ने हमारी मटकी तोड़ दी। झूठ, हमने कोई मटकी नहीं तोड़ी। तो तुम कहना चाहते हो कि मेरा पुत्र सत्य कह रहा है? हाँ, आपका पुत्र सत्य कह रहा है। ए लड़के, एक तो तूने मेरी मटकी फोड़ दी और ऊपर से मेरे पुत्र को ही झूठा बोल रहा है तू। हाँ, नहीं नहीं काकी, कान्हा सत्य कह रहा है। मटकी तो तुम्हारे ही पुत्र ने तोड़ी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा भैया, ये मटकी इन दोनों ने ही फोड़ी है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ पुत्र, इन उदंडों के कहने पर मैं तुम्हें झूठा मान लूंगी। हाँ, तुम रुको, अभी तुम दोनों की उदंडता के बारे में तुम्हारी मैया को बताती हूँ। चलो पुत्र। क्षमा कीजिए महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम अकस्मात यहाँ किस पर आक्रमण करने आए हैं? आक्रमण इस पर्वत में। पर्वत पर? किंतु अपने सैनिकों से कहो विकट कि इस पर्वत की एक एक परत को तोड़ दें। फिक्र करो। किंतु महाराज, पर्वत ने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझसे प्रश्न करने का दुस्साहस न करो, परिणाम तुम भली भांति जानते हो। ऐसा कदापि नहीं है महाराज, किंतु यदि मैंने आपसे कोई अनुचित प्रश्न किया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज। मेरा समय व्यर्थ मत करो। सैनिकों से कहो कि इस पर्वत को खंड खंड कर दें। जाओ सब। देखिए बहन, हमें तो इतनी चंचलता अच्छी नहीं लगती। क्या आपने यही सब सिखाया अपने पुत्रों को? आपको तो लज्जा आनी चाहिए। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ भगवान, सही बोल रही हो। काकी, आप मेरी मैया से इस तरह बात मत कीजिए। कान्हा, बड़ों से इस तरह से बात करते हैं? कि यही सिखाया मैंने तुझे? देखा आपने, आपका पुत्र कितना उदंड है। मैंने कहा ना काकी, मैंने कुछ नहीं किया। कान्हा, बड़ों से तर्क नहीं करते पुत्र, और वो मुझसे बात कर रही है ना, तो फिर तू बीच में क्यों बोल रहा है? तूने इनकी मटकी क्यों तोड़ी? बोल। क्षमा करना बहन, मैं जानती हूँ कि मेरा बालक कुछ अधिक ही चंचल है। आज से आप हमारे नए पड़ोसी, हमें सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहना। आप उस मटकी के बदले मुझसे कुछ मटकियां लेकर जाइए, किंतु आप बुरा मत मानिए। देखती जाओ अब एक टूटी हुई मटकी का मूल्य कैसे वसूलती हूँ तुमसे यशोदा। नहीं नहीं बहन, वो कोई साधारण मटकी नहीं थी जिसकी भरपाई आप इन माटी की मटकी से कर पाओ। बुरा ना मानना बहन, मैं तुम्हारी वो मटकी तो नहीं लौटा सकती, किंतु तुम्हारी उस असाधारण मटकी के बदले मैं तुम्हें 100 मटकी माखन भर कर दे सकती हूँ। क्या 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 कह रहे हो आप? सिर्फ 100 मटकी माखन? अरे भगवान, नहीं नहीं, इतनी सस्ती मटकी नहीं थी मेरी वो। देखिए, अगर आप मुझे उसके मूल्य के बराबर में कोई दूसरी वस्तु देंगे, तभी मैं आपके पुत्र को क्षमा कर पाऊंगी। क्या समाचार लाए हो विकट? महाराज, सैनिकों का कहना है कि ये कार्य अत्यधिक कठिन है और इस विशाल पर्वत को तोड़ने में 4 माह का समय लग सकता है। 4 माह? सैनिकों से कहो कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं
तो खंड खंड कर दे इस पर्वत को, अभी और इस क्षण, आज। महाराज, ये कार्य अत्यधिक कठिन है और हमारे सारे सैनिक मिलकर भी इसको एक दिन में नहीं तोड़ सकते। आप ही बताइए महाराज कि क्या किया जाए। आप तो नंद जी है ना? आपकी न्याय प्रेरिता की कहानियां हमने कहाँ नहीं सुनी। अब आप इसका न्याय कीजिए नंद जी। अरे भाग्यवान, 100 मटकी माखन मिल रहा है उस साधारण सी मटकी के लिए। वो क्या कम है क्या? अरे नंद को बीच में क्यों ले रही हो? अरे आप चुप करो जी, जब दिमाग ना हो ना तो बोलना नहीं चाहिए। अरे भाग्यवान, मैं कह रही हूँ ना, चुप करो। बहन, आपने कहा कि आपकी मटकी असाधारण थी, तो क्या आप अपनी मटकी की विशेषता बताएंगे? क्योंकि जब तक मैं आपकी मटकी की विशेषता नहीं जानूंगा, तब तक आपकी मटकी का मूल्य कैसे चुकाऊंगा? मटकी की विशेषता? अरे एक हो तो बताओ। वो तो जादू की मटकी थी, जादू की। हमारे पुरखों को एक बहुत बड़े साधु ने दी थी। जो मनोकामना मांगते थे शीघ्र ही पूरी हो जाती थी। और तो और हमारे घर में कभी धन और धान की कमी नहीं हुई उस मटकी की वजह से। ठीक है बहन, मैं आपकी मटकी के बदले 100 सोने की मटकियां माखन भर कर दूंगा। बाबा नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। कान्हा, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोलते। क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? बहन, क्या आपको मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार्य है? किंतु उन 100 गायों का क्या, जो हमारे पुरखों ने उस असाधारण मटकी के लिए उन बहुत पहुंचे हुए साधु को दी थी? ठीक है, मैं आपकी मटकी के बदले 100 गाय भी देने का वचन देता हूँ। आप फिर ठीक है, आप उन मटकियों का मूल्य तो नहीं चुका सकते, तो फिर आप यही दे दीजिए। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, सही कह रही हूँ भाग्यवान, सही कह रही हूँ। यशोदा, ये क्या वचन दे दिया नंदराज ने? आप दोनों को इस महिला पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुबल की माँ, तुम जानती हो, जब आर्य न्याय कर रहे होते तो फिर वो किसी के नहीं सुनते। कान्हा और बलराम, हमारी गौशाला में जाओ और 100 गाय लेकर इनकी गौशाला में बांध दो। बाबा, यदि आपकी आज्ञा हो, आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ, बोलो कान्हा। बाबा, हम इनको जिस मटकी के बदले इतना सब दे रहे हैं, मैं उस असाधारण मटकी के टुकड़े लेना चाहता हूँ। क्यों? तुम टुकड़ों का क्या करेगा कान्हा? उन टुकड़ों को मैं अपने निकट रखूंगा। वो टुकड़े मुझे सदा याद दिलाते रहेंगे मेरी चंचलता का आपने कितना बड़ा मूल्य चुकाया था। हाँ हाँ ठीक है, ले लो वो टुकड़े। अगर वो टुकड़े रखकर ही तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आती है तो रख लो उनको अपने पास। भुजंग महाविशाल, प्रहार कर करे संहार, पाप कमाया जाल, धर्म नाश करने आया कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल। विध्वंस का है तांडव, बैठाए देव मानव, पर धरा भिकार, सब अश्व इसके भागे, देवता न अंश है ये दानवों
पहाड़ और निकला अंडा। हाँ, ये है कृष्णा का काल। हाँ हाँ चलिए, मटकी वहाँ मेरे घर के बाहर टूटी पड़ी है। ये कैसे जुड़ गई? कृष्णा 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 मिटाए मन की तृष्णा, कृष्णा कृष्णा।